वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। प्रगति एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए जॉब वैकेंसीज अपडेट। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने केमन आछे? आशा करी आपने सुस्ता आछे। नाउ वी आर डिस्कसिंग टुडे हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसीज फॉर वेस्ट बंगाल। So now we are discussing the new vacancies for West Bengal CHO Community Health Officer। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। So now we are discussing the West Bengal State Health and Family Welfare समिति वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। West Bengal State Health and Family Welfare Committee will engage personnel for the position of Community Health Officer (CHO) under National Health Mission। नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अंतर्गत ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। पोस्ट नेम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये विज्ञप्ति जारी किया गया है CHO के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन द डिपार्टमेंट वेबसाइट फ्रॉम 2 PM 22 June 2022 till midnight of 3rd July 2022 for the mentioned post। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी हम अभी आपको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 22 जून 2022 22 जून 2022 को आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जो 3 जुलाई 2022 3 जुलाई 3rd of July 2022 3 जुलाई 2022 अंतिम तिथि रहेगा, लास्ट डेट ऑफ 3rd जुलाई ऑफ 2022। तो 3 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। ओनली ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड होगा, ऑफलाइन आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म नॉट प्रॉपरली फिल्ड इन द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आर लाइबल टू बी कैंसल्ड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या प्रॉपर फिल्ड नहीं किया हुआ हो एप्लीकेशन तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, तो बी केयरफुली। एप्लीकेशन फीस फॉर 100 फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 50 रुपीज फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज हैव टू बी डिपॉजिट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपको जो एप्लीकेशन फीस है, इफ यू आर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी देन यू कैन पे 100 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन फीस, other than you have 50 rupees for reserved category have to deposit through online mode. The amount is non-refundable. Detail of online mode payment detail and important detail are given in general information point number 8 and 9. Now we are discussing 8 and 9. All the essential criteria must be completed on before the first date of online application. चलिए देख लेते हैं हम क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है। डिटेल ऑफ पोजीशन की अगर बात करते हैं, नेम ऑफ पोजीशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इसका पद रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा? SC है ना, स्वास्थ्य केंद्र एनीवेयर इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट के अगर आप कैंडिडेट है, वेस्ट बंगाल कैंडिडेट है अगर आप इस स्टेट के, तो वेस्ट बंगाल स्टेट में आपको कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 एंड अबाउट 400 से ज्यादा वैकेंसीज रहने वाला है। नाउ डिस्कसिंग वी आर बाय कैटेगराइज। SC कैटेगरी के लिए 240 वैकेंसीज है, फॉर ST 79, फॉर OBC 81, पर्सन विद डिसेबिलिटी 44 है, फॉर OBC B एंड जनरल कैटेगरी वैकेंसीज विल बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। कंसोलिडेटेड रेमुलेशन की अगर बात करें तो 20,000 पर मंथ, 20,000 रुपए आपको इसमें मानदेय रहेगा, फिक्स्ड मानदेय रहेगा। उसके साथ एडिशनल आपको 5,000 पर मंथ आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। 20,000 आपका फिक्स अमाउंट रहेगा, 5,000 की बात कर लेते हैं। इन एडिशन द CHO विल ऑल्सो गेट ए मैक्सिमम इंसेंटिव ऑफ 5,000 पर मंथ एज ए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बेस्ड ऑन अप्रूव्ड पैरामीटर्स। आपको कोई टास्क रहेगा, कुछ कैटेगरीज रहेगा,
कोई फील्ड वर्किंग रहेगा, अगर वो आप कंप्लीट करते हैं तो मैक्सिमम आपको 5000 एक्स्ट्रा आपको जैसे लाइक TA DA आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। तो 20,000 पर मंथ इज द कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन नाउ प्लस 5,000 पर मंथ एज अ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बेस्ड ऑन अप्रूव्ड पैरामीटर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। पास्ट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BPCCHL, ये कोर्स आप पास्ड होने चाहिए इंक्लूडिंग इन BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग के साथ आपके पास BPCCHL जो कोर्स है अप्रूव्ड बाई आई थिंक इग्नू इसको कोर्स को करवाता है, बाकी कंसर्न स्टेट भी ये कोर्स करवाते हैं। BSc नर्सिंग ऑब्लिक पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर ऑफ 2020 और 2021। और अगर ये नहीं है आपके पास तो पास्ट GNM, आप GNM है तो GNM पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल। अगर आप GNM है, BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc नर्सिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया हुआ हो और रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल। द मस्ट हैव अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल स्टेट का और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल है, ये अदर स्टेट वाले अगर कोई कैंडिडेट है जिन्होंने वेस्ट बंगाल में करवा रखा है तो वो भी आप एलिजिबल है। द कैंडिडेट शुड बी ए रेजिडेंस ऑफ वेस्ट बंगाल, शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक बंगाली। अधिकतर आप रेजिडेंशियल वेस्ट बंगाल के अगर आप हैं तो आपको बंगाली जो है वो रीड और राइट स्पीक बोलना लिखना आपको आना चाहिए। बंगाली के लिए बंगाल में बंगाली लैंग्वेज चलती है, इसलिए आपको बंगाली लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। डिस्क्राइब क्राइटेरिया की बात करें तो कंपिटेंसी इन MS ऑफिस एंड इंटरनेट कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन बंगाली एंड लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी लोकल लैंग्वेज का भी आपको पास अनुभव होना चाहिए, बंगाली लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लिखना बोलना और आपको इसमें पढ़ना आना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 को नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स रिलैक्सेशन ऑफ एज द पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं हुई हो और बाकी जो कंसर्न कैटेगरी है जो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आती है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें रिलेक्शन मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, इसमें आपका रिटन टेस्ट भी होने वाला है और इंटरव्यू भी होने वाला है। 85% फ्रॉम रिटन टेस्ट एंड 15% ऑफ वाइवा वॉज, यानी कि आपका पास इंटरव्यू होगा 15% का यानी 15 नंबर का और 85% आपका रहेगा रिटन एग्जाम। ये रहा मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी इंटरव्यू भी है आपका और रिटन टेस्ट भी इसमें होने वाला है। नाउ वी आर डिस्कसिंग इंपोर्टेंट नोट्स। Candidate who have passed the integrated course BPCCHL including in BSc post basic BSc nursing in the year of 2020-21 will be selected for engagement as CHO directly based on performance of the candidate in screening test and interview. Posting in any SC आपको स्वास्थ्य जो केंद्र है सब सेंटर जिसको बोला जाता है will be based on merit cum choice counseling against selection सब सेंटर एज पर वैकेंसी रिक्रूटमेंट, जो भी वैकेंसीज वहां रहेगी सब सेंटर पर उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे रिक्रूटमेंट में आपको पोस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव पास्ड GNM BSc नर्सिंग विल सेलेक्टेड फॉर 4 मंथ CPCH कोर्स, CPCH कोर्स आपके पास होना चाहिए बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑफ CPCH कोर्स दे विल बी पोस्टेड एज ए CHO in any SC स्वास्थ्य केंद्र बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस काउंसलिंग अगेंस्ट सिलेक्शन सब सेंटर एज पर वैकेंसी रिक्रूटमेंट। डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग नॉट, आप एक बार देख लीजिएगा, डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो वो कोर्स यहाँ पे मान्य नहीं है। आपको रेगुलर कंप्लीटली कोर्स किया हुआ हो GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। BPCHL CPCH है ना, तो ये आप देख लीजिएगा डिग्री थ्रू डिस्टेंस लर्निंग कोर्स और
फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एंटरटेन। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होने वाले। जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट प्रॉपरली फिल्ड इन और इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म आर लायबल टू कैंसल्ड। जो इनकम्प्लीट रहेंगे वो फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं डिपार्टमेंट। if proper signature and photograph is not uploaded at the time of online application, that application shall also be liable to cancel। तो आपको सिग्नेचर जो है आपके और फोटोग्राफ्स जो है वो भी आपको प्रॉपरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस साइट से फिल किया जाएगा वो वेबसाइट अभी हम आपको दे देंगे, और या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और if you have not joined our telegram channel, now you are going to play store and install the telegram channel and now join। We are sending the website and also the notification। The essential criteria mentioned are the minimum and mere purchase for the same does not essential the candidate to claim selection। आप सिलेक्शन के लिए आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमको नौकरी दीजिए, है ना। ऑल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ये देखिएगा, देखिए 22 जून 2022 जो दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि 22 जून 2022 से पहले आपने कोर्स सारे कंप्लीट कर लिए हो आपने, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो कोर्स है वो फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी of the online registration form printed within the last date of online application should be returned by the applicant for document verification purpose। आप इसको हार्ड कॉपी को अपने पास सेव करके रख लें, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका ये काम आएगी। विदाउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन फॉर द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल वेरिफिकेशन बाय द अथॉरिटी। आपके पास जो ऑनलाइन फॉर्म फिल रहेगा उसका हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट आपके पास सेफ रखना है, सेव रखना है। जब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो इस फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा तो आपको एंटरटेन वहां नहीं किया जाएगा। नो नीड टू बी सेंड हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बाय पोस्ट, यानी कि आपको प्रिंट कॉपी भी नहीं भेजना, हार्ड कॉपी भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचाने हैं, केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटेन बाय द एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप आपके पास सेव करके रख ले। एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इन फ्यूचर। Claim add or change a place of posting from the side of the application shall not be entertained before after issuing the appointment letter। अपॉइंटमेंट लेटर आपको इश्यू होने के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको पोस्टिंग इस डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए आप लाइबल नहीं है। मेकिंग आफ्टर राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल पॉइंट विल बी कंसिडर ओके। स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की बात करें तो 2 PM 22 जून 2022, यानी कि 22 जून 2022 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मिडनाइट रात को 12 बजे 11:59 में आपका फॉर्म जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। 26 जून 26 ऑफ द जून 2022, 26 जून इसका अंतिम तिथि रखा गया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस आप 30 जून तक सबमिट करवा सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फुल्ली सबमिशन ऑफ फॉर्म 3 जुलाई, 3 जुलाई इसका लास्ट डेट रहेगा जब आपको कंप्लीटली आपका फॉर्म फिल कर देना है। Now we are discussing the online deposit application fees can be done through the net banking, credit card, debit card system through an online interface। यानी आप जो पेमेंट है, जो ऊपर जो फीस डिस्कस किया गया था, वो फीस आप थ्रू द नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली रिवर्टेड बैक to the link for final submission of the application form by using the application ID already received at the time of registration। Please do not deposit fees more than one time। अगर आप एक बार फीस डिपॉजिट कर देते हैं और किसी कारणवश if a technical fault your form is not received, not submitted, you are not deposit again to the fees। यानी कि आप एक ही बार फीस डिपॉजिट करें, अगर आपका सर्वर के किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर आप पेमेंट फेल हो जाता है तो आप वेट करके उसके बाद कीजिएगा, है ना। 1 से
दो बार आप फीस सबमिट ना करें। द कैंडिडेट इफ फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल नॉट बी कॉल्ड एट द सबसिक्वेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। किसी भी स्तर पर अगर आपका कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट आपका फेक होता है या कोई भी ऐसी सूचनाएं जो आपने गलत दी हैं उसके कारण आप रिजेक्शन में जा सकते हैं। तो ये आप देखिएगा, द डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट इज फाइनल। डिपार्टमेंट का जो भी रहेगा फाइनल रहेगा। द कंपिटेंट अथॉरिटी में कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कभी भी कर सकते हैं। Now you can see the www.wbhealth.gov.in, www.westbengalhealth.gov.in at the link online recruitment of CHO for online application and link recruitment for information instruction issue for time to time। आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली रीड करते रहना है, रेगुलरली वॉच करते रहना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाला है। और अगर आप इस फॉर्म के लिए फिल करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो नाउ यू कैन गो टू wbhealth.gov.in, यह वेबसाइट रहेगा। इस वेबसाइट पे आप जाके आप आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक CHO, थैंक यू।